इनको एग्जैक्ट पता नहीं, पर इनके साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है वो हिसाब से ये जो एज बता रहे हैं 51 के आसपास वो परफेक्ट है। इन्होंने थोड़ी सी जानकारी दी है कि इनके पापा अर्ली एज में एक्सपायर हो गए थे, तो मम्मी थी। तो मेरे हिसाब से पामिस्ट्री के हिसाब से आपकी एग्जैक्ट 51 के आसपास की एज शो हो रही है, जो आपके जीवन में अभी ट्रबल चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आगे बढ़ने से पकड़ कर रखा है, अपॉर्चुनिटी आती है, मैं कैपेबल भी हूँ, पर बॉस मुझे जिम्मेदारी नहीं देता। एक तो चीज़ ये है, पिछले 1.5 साल से कोई ना कोई काम नहीं हो रहा है। कोई तीनों सवाल का मतलब एक ही है और वो मैं जीवन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। पर इतना मैं बता दूँ, थोड़े साल वेट करिए, आप खुद बॉस बनोगे। इस तरह का ये हाथ है। आपको धन रेखा ने अभी तक साथ नहीं दिया, बहुत लकी साइन लेकर आप पैदा हुए। अगर वो ना होती तो इस तरह की धन रेखा वाला, ये थोड़ा सा कड़वा चीज़ है कि मैं किसी को कहूँ कि आप फीस भी पे नहीं कर पाते, पर ये सच्चाई है। सुनने में थोड़ा सा हार्ड लगता है, पर ये सच्चाई है। व्यक्ति के पास रियल में अगर आप जिस तरह की धन रेखा आप रख रहे हो अपने हाथ में, ईश्वर ने आपको दी है। अगर जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसे सीधी रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है बड़ा, कार्य के प्रति जिद होगी, पर कहीं ना कहीं ध्यान बढ़ता है ऐसे लोगों का जिनका नुकीला नहीं होता। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज करने में काफी मास्टर होते हैं। और अंगूठा मेरे हिसाब से थोड़ा सा मानसल कम है, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होगा, पर फिर भी मैं कहूँगा अंगूठा काफी अच्छा है। मोटी तो नहीं कह सकते, लंबी है, और साथ में फैलेंज भी बड़े। तो ऐसे लोगों में एक ही माइनस पॉइंट होता है, इनके जो निर्णय होते हैं वो फास्ट नहीं होते, बहुत ज्यादा एनालिटिकल स्वभाव के होते हैं। उसके कारण ये थोड़े से धीरे स्लो चलते हैं जीवन में। पर इनमें इनके हाथ में भी माइनस पॉइंट है, केवल ये कि स्वभाव काम नहीं आता, बहुत सारी चीजें रहती है, तो ये भी सब्जेक्ट है। और सूर्य की उंगली बड़ी है, तो व्यक्ति इस उंगली का बड़ा होना मतलब है व्यक्ति हिम्मती होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ले सकता है। दूसरी चीज, इस तरह की उंगली वाला व्यक्ति दुखी भी हो तो भी अपने जीवन का आनंद लेता है, ये भी देखा गया है। छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है और जिनका अंगूठा भी अच्छा है, तो बेसिक सफलता व्यक्ति को आसानी से प्राप्त होती है। तो ये अब इनके क्लोजअप पर चलते हैं। बुध पर्वत पर एक खड़ी लाइन है। जब किसी के ये लाइन खड़ी हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में इतनी सर लेता है और बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह से। पर यह भी मैंने नोट किया है, जिनके हाथ में बुध पर्वत पर बड़ी रेखा होती है उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है पैसे के मामले में। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत बैंड हो रही है। तो जो पत्नी मिली होगी आपको वो बहुत डोमिनेटेड माइंड की मिली, भावार्थ समझ गए होंगे। बुध पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति को सुंदरता होती है, बिजनेस माइंडेड होता है, 2-4 भाषाओं का जानकार होता है, ये सारे एडवांटेज, और स्पष्ट वक्ता होता है, ये भी एक खासियत व्यक्ति में होती है। यहाँ पर एक शुक्र वलय भी बना हुआ है जो ये स्पष्टता से शो नहीं हो रहा है, पर शुक्र वलय है और ऐसे लोग जन्म लेते ही जीवन में इनका जो परिवार होता है वो उन्नत बनता है। पर ये देखिए एक क्लियर कट फिश सैंड काफी बड़ी यहाँ पर है। एक तो यहाँ पर है, एक ये है, ये थोड़ी सी छोटी है, 2 टोटल फिश साइन 3 है आपके पास, और मध्यम कक्षे की फिश साइन है, मध्यम से थोड़ी सी नीचे। तो जब आपका सही समय आएगा ह्यूज लेवल का पैसा आपके पास आने वाला है और ह्यूज लेवल के बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हो। अब वापस आपके क्लोजअप की ओर चलते हैं। और यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी हुई है, और ऐसे भी फिश साइन वाले मल्टीपल प्रॉपर्टियाँ खरीदते ही रहते हैं। अगर धन रेखा अच्छी हो तो ज़्यादा खरीदे होते, पर धन रेखा नहीं अच्छी होने के कारण हो सकता है कम खरीदा हो। यहाँ पर एक सूर्य पर्वत की ओर जाती रेखा है, ये विदेश से धन लाभ की ओर इशारा करती है, या ऐसा कार्य जो मैं हमेशा कहता हूँ, मारुति का सर्विस स्टेशन, नाम मारुति का, गाड़ी मारुति की, उस पर सर्विस देकर पैसा कमाना। या तो ऐसा काम करोगे या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सेकंड चीज, काफ़ी कंटिन्यू बहुत सारी लाइनें आपके हाथ में है, तो बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा इनकम आपके जीवन में आनी है, और वो फिट लाइन पर आऊँगा तब मैं उसके बारे में बताऊँगा। अब आपकी जीवन रेखा पर देखें तो अंडाजीत, ये जो ऑफशूट है, इसका पीरियड लगभग 28 के आसपास होगा, क्योंकि ये जीवन रेखा के साथ रह के निकलती है, तो एग्जैक्ट एज निकालना तो टफ होता है। तो लगभग 28 के आसपास के पीरियड में ये आपके हाथ में मुझे बहुत बड़ा ऑफशूट दिख रहा है। यहाँ पर कोई ना कोई लाभ मिला होगा, और उसके पहले अगर ये 28 यानी 25 से लेकर 10 साल का पीरियड ये रहा होगा, ये काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा होगा आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा बहुत ही लाइट है, और जब जीवन रेखा लाइट होती है तो व्यक्ति संघर्षपूर्ण जीवन जीता है। लगभग
56 के आसपास एक राहु रेखा काटेगी आपको, एक आपको राहु रेखा 60 के आसपास काटेगी, और 62 में बहुत बड़ा ऑफशूट चल रहा है, और ये जीवन रेखा अप टू एंड तक जा रही है। तो ये इस तरह का पाम है, आपको लगभग आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। जिस व्यक्ति की धन रेखा यहाँ से पता चलती है कितनी डिस्टर्ब है, अप टू यहाँ तक पूरी डिस्टर्ब है, जैसे फैली हुई है, लाल कलर है, इस तरह की धन रेखा ग्रोथ नहीं देती। और इस तरह की धन रेखा आम इंसान के हाथ में हो, जिसके हाथ में सन माउंट पे फिश साइन हो, तो व्यक्ति रियल में कर्ज में ही रहता है जीवन भर। ये देखिए, कोई धन रेखा में दम ही नहीं है, अब तो यहाँ तक 57 तक आपको ये पेन उठाना ही है किसी भी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद।